नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल की जिसने समाज की एक हजारों साल पुरानी एक बहुत ही अमानवीय प्रथा पर सीधी चोट की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 17 की, जो छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान करता है। चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। कभी सोचकर देखिए, क्या भारत में कभी ऐसा भी वक्त रहा होगा जब किसी को सिर्फ उसकी जाति की वजह से छूने तक की मनाही थी। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, पर ये एक कड़वी हकीकत थी। एक ऐसी प्रथा जिसने हमारे समाज को बहुत गहरे तक बांट रखा था। और बात सिर्फ छूने तक की नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी जो लाखों लोगों को उनके जो बेसिक मानव अधिकार होते हैं उनसे भी दूर रखती थी। आइए समझते हैं कि ये समस्या आखिर कितनी गहरी और कितनी दर्दनाक थी। सदियों तक अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की इस प्रथा ने दलित समुदायों के खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव को जन्म दिया। उन्हें समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। उनके साथ हर लेवल पर हर जगह अन्याय होता था। तो इसी सामाजिक अन्याय को जड़ से उखाड़ने के लिए एक मजबूत कानूनी कदम उठाना जरूरी हो गया था। और हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब दिया, और वो जवाब था अनुच्छेद 17। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। तो आखिर कहता क्या है ये अनुच्छेद 17? देखिए, इसमें बहुत साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के लिखा है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नए बराबरी वाले समाज की नींव रखते हैं। अच्छा, असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी को भी उसकी जाति के आधार पर मंदिर, होटल, दुकान या आप कह लीजिए किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से रोकना पूरी तरह गैरकानूनी है। और अगर कोई किसी भी तरह से छुआछूत मानता है या उसका पालन करता है, तो उसे कानून के तहत सजा हो सकती है। देखिए, हर बड़े कानून के पीछे कहानी होती है, एक लंबा संघर्ष होता है। तो अनुच्छेद 17 के पीछे भी एक बहुत बड़ी और प्रेरणा देने वाली कहानी है, जिसके सेंटर में एक महान शख्सियत थे। इस अन्याय के खिलाफ जो सबसे मजबूत आवाज उठी, वो थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। उन्होंने तो खुद इस भेदभाव का सामना किया था, और उनका मानना था कि ये लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं, बल्कि इंसानी वजूद को दोबारा हासिल करने की लड़ाई है। ये उन्हीं के मजबूत इरादों का नतीजा था कि अनुच्छेद 17 संविधान का एक अटूट हिस्सा बना, जो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान की गारंटी है। अब देखिए, संविधान में कुछ लिख देना ही काफी नहीं होता, है ना? उसे जमीन पर असलियत में लागू करना सबसे जरूरी होता है। तो अनुच्छेद 17 को असली ताकत मिली सजा और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधानों से। तो इसको लागू करने के लिए साल 1955 में एक खास कानून बनाया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। यही वो कानून है जो ये तय करता है कि अस्पृश्यता मानने पर क्या सजा दी जाएगी। और देखिए, ये कानून कोई मजाक नहीं है, बहुत सख्त है। अगर कोई छुआछूत मानता हुआ पाया जाता है तो जुर्माना भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। किसी पर आप कह सकते हैं सामाजिक पाबंदियां लगाना, ये सीधा सीधा उसके नागरिक अधिकारों का हनन है। और तो और, अगर कोई इस प्रथा को सही ठहराने की कोशिश भी करे तो वो भी एक कानूनी जुर्म है। मतलब इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि अनुच्छेद 17 क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। सबसे पहली बात, ये सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, ये हर एक इंसान को सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो। और सबसे बड़ी बात, ये भेदभाव को जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारे देश का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आखिर में बस इतना कह सकते हैं कि अनुच्छेद 17 सिर्फ कानून की किताब का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये इंसानियत और सम्मान का प्रतीक है। ये इस सोच का प्रतीक है कि हर इंसान बराबर है और किसी के साथ भी उसके जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ कानून बना देने से समाज से भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या संविधान की किताबों से शुरू हुई एक क्रांति समाज के हर एक इंसान के मन तक पहुंच पाई है?